Hello friends, welcome back to the Ravi Defense Academy. Myself Ravi, I crack Air Force Navy exam for 7 times और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा. सो लेट गेट स्टार्ट. आज हम देखेंगे थर्मोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इज, यानी फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप होगा. ऑप्शन सी है. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए. पहले तो मैं तुम्हें वैल्यूज बताऊंगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल पे, केल्विन स्केल पर और सेल्सियस स्केल पर क्या क्या होता है. यहां तो सिंपली हमें फारेनहाइट के बारे में पूछा है. अगर इसकी जगह सेल्सियस में आ जाए या केल्विन में आ जाए तो क्या होगा. ठीक है. दूसरी बात फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है. तो देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर केल्विन के लिए 0 डिग्री वैल्यू होती है. एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए केल्विन के लिए कितनी, 0 डिग्री. अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है. अगर मैं फारेनहाइट की बात करूं तो -459.67 डिग्री फारेनहाइट होती है. नियरली -460 डिग्री फारेनहाइट होती है. यानी ये वैल्यूज क्लियरली है, हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए. ठीक है. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए केल्विन के लिए 0 डिग्री, सेल्सियस के लिए -273.15 डिग्री सेल्सियस. अगर मैं बात करूं फारेनहाइट के लिए तो -460 डिग्री. क्लियर है. ये हमें क्लियर होना चाहिए. दूसरी बात, अब तो ये हमें डायरेक्ट याद होगी, लेकिन क्लियर इसके मतलब सॉल्व कैसे करेंगे. अगर हमें फारेनहाइट के बारे में पूछ रहा है तो फारेनहाइट का हम किसी एक के साथ रिलेशन निकाल दें. देख, जैसे फारेनहाइट की वैल्यू मेरे पास, जैसे फारेनहाइट हमें निकलवा रहा है. ठीक है. तो फारेनहाइट का केल्विन और सेल्सियस के साथ एक रिलेशन पुट कर दो. जैसे मैं फारेनहाइट का रख देता हूं 9/5C + 32. ये रिलेशन होता है फारेनहाइट का सेल्सियस के साथ. अब फारेनहाइट की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू निकलवा रहा है तो मुझे सेल्सियस की भी पता होनी चाहिए. अगर मैं केल्विन के साथ निकालूं इसकी तो मुझे केल्विन की वैल्यू यहां पुट करूंगा, यानी कुल मिला के केल्विन का रिलेशन इसके साथ पुट करूंगा, वहां केल्विन की वैल्यू, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दूंगा. तो देखो सी के लिए यहां वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, 9/5, और सी की वैल्यू कितनी होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, -273.15 + 32. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा -459.67 डिग्री फारेनहाइट, यानी नियरली -460 डिग्री फारेनहाइट. क्लियर है. ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप फारेनहाइट को सेल्सियस के साथ ही रिलेशन निकाल पाओ. नहीं, आप फारेनहाइट को केल्विन के रिलेशन के साथ भी निकाल सकते हो. एक्चुअल में वहां केल्विन की आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 0 डिग्री. अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है ये भी जानना नेसेसरी है. तो देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक बहुत लोएस्ट टेम्परेचर होता है ना. तो इट इज लोएस्ट टेम्परेचर. अब इस टेम्परेचर पर ना तो कोई मोशन होता है, ठीक है, ना कोई एनर्जी क्रिएट होती है. ये बात क्लियर है. यानी इस टेम्परेचर पर कोई भी मोशन नहीं होता है और ना कोई एनर्जी क्रिएट होती है. यानी थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर ये मिनिमम एनर्जी रखता है. राइट. क्या रखता है, मिनिमम एनर्जी. ठीक है. तो बेसिक सी बात, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है क्या, इस टेम्परेचर पर टेम्परेचर की बहुत लोएस्ट वैल्यू होती है. ठीक है. दूसरी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी मोशन नहीं होता, कोई भी एनर्जी नहीं होती. और तीसरी चीज, थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर इस टेम्परेचर पर एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है. इसको नोट डाउन करो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल एंड द फारेनहाइट स्केल. यानी 2 स्केल दे रखे हैं हमें, एक तो सेल्सियस और एक फारेनहाइट. ठीक है. हैज अ रेशियो ऑफ 1:3 द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है. देखो, एक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल पर 1:3 का है. अब बोल रहा है बॉडी का टेम्परेचर होगा, सेल्सियस में पूछ रहा है. ठीक है. तो अब एक चीज देखो, अगर मुझे 2 टेम्परेचर दे रखी हो तो हमेशा कंपैरिजन स्केल दे रखा है, सेल्सियस और एक फारेनहाइट स्केल. अब 1:3 का दे रखा है. अब मान के चलो सेल्सियस का जो मैं टेम्परेचर मान लेता हूं वो x मान लेता हूं और फारेनहाइट का भी x मान लेता हूं. तो ये कितना आ जाएगा, x, और इसका कितना हो जाएगा, 3x. क्लियर है. अब वो हमसे बोल रहा है कि उस बॉडी का टेम्परेचर बताओ कितना होगा, किसमें, डिग्री सेल्सियस में.
अब देखो फारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस के साथ क्या रिलेशन होता है वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं थ्योरी के अंदर। देखो यहां सिंपल है, x/5 इक्वल्स टू टेम्परेचर दिस 3x माइनस 32/9, ये हमारे पास रिलेशन होता है सेल्सियस और फारेनहाइट के अंदर। सॉल्व कर लेते हैं, 9x इक्वल्स टू 15x माइनस वॉट 160, और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -6x और माइनस 160, तो x आ जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे 62 यानी 26.66 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इसका ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन इज नियरली 98.4 डिग्री फारेनहाइट, टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल। फिर वही बात, यानी ह्यूमन का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है, फारेनहाइट की बात करें तो, है ना। सेल्सियस में पूछ रहा है तो कितने स्केल दे रखे हैं, 2, एक तो सेल्सियस और एक फारेनहाइट। अगर मुझे सेल्सियस और फारेनहाइट का रिलेशन पता है मैं आसानी से क्वेश्चन हिट कर सकता हूं। तो देखो सेल्सियस और फारेनहाइट का स्केल क्या, मतलब रिलेशन क्या होता है, टेम्परेचर एट सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू टेम्परेचर एट फारेनहाइट माइनस 32/9, ये रिलेशन होता है आपस में। क्लियर है। अब देखो इस पे हमें निकालना है, इसको मैं x मान लेता हूं 5, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 98.4 माइनस 32/9। क्लियर है, तो ये हो जाएगा कितना, व्हाट, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 9x इक्वल्स टू 5 98.4 माइनस 32, जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहां से तो x की वैल्यू आएगी 36.89 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसका आंसर आएगा ये। जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करें तो वहां ये देख लें कितने टेम्परेचर दे रखे हैं। अगर 2 टेम्परेचर है तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो 2 टेम्परेचर को आपस में कंपेयर कर लो, उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए तो आसानी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी x केल्विन was found on the Kelvin scale। ठीक है, केल्विन स्केल पर कितना टेम्परेचर है, x केल्विन। when measured on the Fahrenheit scale x डिग्री फारेनहाइट इज फाउंड। ठीक है, जब इसी टेम्परेचर को फारेनहाइट स्केल पे मेजर किया गया तब x डिग्री फारेनहाइट पाया गया। देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू बतानी है। फिर वही चीज अगेन, कितने स्केल दे रखे हैं, 2, एक तो फारेनहाइट का दे रखा है और एक आई थिंक केल्विन स्केल दे रखा है। तो देखो केल्विन स्केल एक, ठीक है, और एक फारेनहाइट स्केल है। क्लियर है। अब देखो केल्विन और फारेनहाइट में आपस में रिलेशन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो सिंपल है, इसमें टेम्परेचर कितना दे रखा है x केल्विन माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इक्वल्स टू फारेनहाइट के अंदर भी x डिग्री फारेनहाइट दे रखा है माइनस x माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। क्लियर है, ये हमारे पास इसका एक रिलेशन होता है। अब देखो x माइनस 273/100 और x माइनस 32/वॉट 180। अब इतना लेंदी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी ये वाला पोर्शन अभी हमें सॉर्ट करना है। मैंने कल भी तुम्हें थ्योरी के अंदर सॉर्ट करके दिखाया था। देखो ये डायरेक्ट 9 और 5 टाइम्स, तो सिंपल हमें अगर इतना याद होना चाहिए x माइनस 273/5 इक्वल्स टू x माइनस 32/9। यानी ये स्टेप हमें नहीं लिखना क्योंकि हमें तो अपना टाइम बचाना है। ठीक है, तो अगर केल्विन और फारेनहाइट की बात करें तो हमेशा इस स्टेप को याद रखो, x माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू x माइनस 32/9। अब यहां से x को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 574.25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the freezing point on a thermometer is marked as 20 degree and boiling point as 150 degree, right? A temperature of 60 degree on this thermometer will be read as। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट जो थर्मामीटर का वो मार्क किया जाता है 20 डिग्री पर और उसका बॉइलिंग पॉइंट मार्क किया जाता है 150 डिग्री पर। ठीक है, अब आगे बोल रहा है इसी टेम्परेचर, इसी थर्मामीटर पर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर किया जाएगा, यानी ठीक है, तो कितनी रीडिंग आएगी उस पर 60 डिग्री सेल्सियस पर, ये बात कर रहा है। तो देखो अब एक
तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है। देखो मैं आपको आसानी से करने का फैक्ट बताता हूं इसमें। देखो यहां दो हमें डिग्री दे रखी है, तो 20 डिग्री पर एक 150 डिग्री। अब 150 डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर रहा है, और 20 पर किसको मेजर कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट को। तो देखो ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, और ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, बॉयल हो रहा है तो अपर फिक्स पॉइंट हो रहा है। तो ध्यान से देखो इस वाले यानी फ्रीज वाले का केस देखते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20 तो लोअर फिक्स पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, अब बात कर रहा है 150 डिग्री, ये अपर फिक्स पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे उसने बोला है 60 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर कौन सी रीडिंग दिखाएगा वो। तो देखो यहां एक अलग स्केल लेना होगा हमें, और उस टेम्परेचर को कितनी डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस 60 डिग्री सेल्सियस वाले दूसरे थर्मामीटर के लिए लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिग्री सेल्सियस पर, 0, और अपर फिक्स पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, अब इस टेम्परेचर के लिए इसके लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, x, तो हमें यही निकालना है। यानी इस थर्मामीटर पर 60 डिग्री सेल्सियस को मेजर करने के लिए वो कौन सी रीडिंग देगा, ये क्वेश्चन है। तो थर्मामीटर नंबर 1 और थर्मामीटर नंबर 2, तो थर्मामीटर नंबर 1 में लोअर फिक्स पॉइंट वैल्यू 20 दे रखी है, ये 150 दे रखी है, ये टेम्परेचर हमें निकालना है, और इसके अंदर हमें ये टेम्परेचर दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग निकलवा रहा है, और उसके लिए लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। अब सिंपल इसको कॉन्सेप्ट से यूज कर लेते हैं। तो x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, राइट, इक्वल टू टेम्परेचर 60 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, राइट। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 अपॉन 130 इक्वल टू 60/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो x की वैल्यू आएगी 98 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फिक्स पॉइंट ऑफ एन इम्प्योर थर्मामीटर आर मार्क्ड एट 5 डिग्री सेल्सियस एंड 95 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज मेजर्ड 59 डिग्री of this thermometer, the net value of temperature on the Celsius scale will be। ठीक है, देखो हमें यहां दो थर्मामीटर दे रखे हैं, एक तो इम्प्योर और एक प्योर। ठीक है, अब बोल रहा है वो इम्प्योर थर्मामीटर में 5 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री सेल्सियस पर वो एक बॉडी का टेम्परेचर 59 डिग्री मेजर करता है। अब बोल रहा है कि सेल्सियस किसी प्योर टेम्परेचर, किसी प्योर थर्मामीटर पर वो कितने डिग्री सेल्सियस मेजर करेगा उस बॉडी का टेम्परेचर जो फारेनहाइट पर मेजर कर रहा है। देखो हमें दो चीज दे रखी, एक तो हो रहा है इम्प्योर और एक दे रखा हमें प्योर थर्मामीटर, राइट। क्लियर है, अब इम्प्योर के लिए हमें 5 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाएगी, ये लोअर फिक्स वैल्यू हो जाएगी, लोअर फिक्स पॉइंट। तो कितना दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट कितना दे रखा है 95 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है इस पर वो बॉडी का टेम्परेचर कितना मेजर करता है 59 डिग्री। क्लियर है, अब आगे उसने बोला है किसी सेल्सियस स्केल पर वो कितना डिग्री टेम्परेचर मेजर करेगा। तो देखो वो x मान लेते हैं हम, और सेल्सियस पर ये हो जाएगा 0 और अपर फिक्स पॉइंट कितना हो जाएगा 100। सिंपल फॉर्मूला यूज कर देते हैं जो हमारे लिए। तो देखो 59 माइनस 5 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये हो जाएगा 54 अपॉन 90 इक्वल टू x/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a faulty thermometer reads 40 degree Fahrenheit in melting ice and 130 degree Fahrenheit in dry steam. Find the temperature where correct or incorrect gives same reading। ठीक है, तो देखो एक फॉल्टी थर्मामीटर दे रखा है जो कि 40 डिग्री फारेनहाइट आइस मेल्ट होती है तब टेम्परेचर करता है, और 130 को जब स्टीम के कारण यानी जब वाटर बॉयल होता है तब की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो
एक इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां बोल रहा है कि इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू कैसी दे, सेम रीडिंग करे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, फॉल्टी थर्मामीटर है, ठीक है, या इनकरेक्ट बोल देते हैं, वो क्या दे रहा है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की रीडिंग और 130 की। ये कब दे रहा है, जब आइस मेल्ट हो रही है, और ये कब दे रहा है ड्राई स्टेट में, यानी ड्राई स्टीम में। अब ये तो हो जाएगी अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू और ये हो जाएगी लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू। क्लियर है। अब देखो, अब जो हमें टेम्परेचर निकालना है, इनकरेक्ट एक तो ये निकालना है, करेक्ट अगर मैं करेक्ट थर्मामीटर ले लूँ तो उसको देख लेते हैं, उस पर भी हमें एक्स टेम्परेचर निकालना है। अब उसके लिए फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 32 और अपर फिक्स पॉइंट के लिए वैल्यू कितनी हो जाती है 212। क्लियर है। अब ये वाला टेम्परेचर निकालना है, जो करेक्ट के लिए वैल्यू है वो इनकरेक्ट के लिए होनी चाहिए, यानी इनकरेक्ट वैल्यू वाली करेक्ट होनी चाहिए, यानी दोनों सेम रीडिंग। ठीक है, तो देखो इसको निकाल लेते हो, कॉमन फॉर्मूला x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, राइट। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 40/90 और x माइनस 32/180, 92 वॉट 2x माइनस 80 इक्वल्स टू x माइनस 32। तो ये हो जाएगा, इधर आएगा x तो ये बचेगा x और 80 माइनस 32 तो ये कितना बचेगा 49 डिग्री, नो सॉरी 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, an incorrect thermometer gives 94 degrees Celsius reading in boiling water and 4 degrees Celsius in melted ice। ठीक है, what will be the value of the temperature when both true and false thermometer give the same reading। बिल्कुल एग्जैक्ट 7th क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम है। देखो वही एक इनकरेक्ट थर्मामीटर है, एक करेक्ट थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, यानी एक इनकरेक्ट थर्मामीटर 94 डिग्री सेल्सियस तो देता है तुम्हारा बॉइलिंग वाटर पर रीडिंग और 4 डिग्री सेल्सियस देता है मेल्टेड आइस पर, यानी जब आइस पिघलती है उस पर। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये वाला थर्मामीटर सही और गलत रीडिंग किस टेम्परेचर पर देगा। तो दो थर्मामीटर हैं, एक इनकरेक्ट, ठीक है, एक करेक्ट थर्मामीटर। ठीक है, अब इनकरेक्ट थर्मामीटर में लोअर फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा व्हाट 4 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा 94 डिग्री सेल्सियस। अब इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब ये बोल रहा है जो इसकी वैल्यू हो, यानी इनकरेक्ट वैल्यू, वो इसके लिए क्या हो जाए, इसकी वैल्यू इनकरेक्ट है वो करेक्ट हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या मान लेता हूँ x, इसको भी x मान लेता हूँ, वो वाला टेम्परेचर। तो देखो सिंपल वही कॉन्सेप्ट, x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो व्हाट x माइनस 4/90 एंड x/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 9x अगेन, यानी दिस वन 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 9x। तो 10x माइनस 40 इक्वल टू 9x, तो ये आ जाएगा x और x इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, यानी इस टेम्परेचर पर इनकरेक्ट वैल्यू भी करेक्ट वैल्यू देगी और करेक्ट इनकरेक्ट देगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a Fahrenheit and Celsius scale is kept in hot water if the reading of Fahrenheit thermometer is 4 times the reading of Celsius thermometer। टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर पूछा है। ठीक है, यानी इन ऑप्शंस के अंदर से क्या होगा, तो देखो एक फारेनहाइट स्केल है और एक सेल्सियस स्केल है, दो स्केल दे रखे हैं। अब बोल रहा है कि फारेनहाइट थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो 4 गुनी है किससे, सेल्सियस थर्मामीटर से। अब मान के चलो इसका टेम्परेचर, इसकी जो रीडिंग मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, है ना, इसकी भी मान लेता हूँ x, तो ये कितनी गुनी बता रहा है, ये 4x। क्लियर है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 4x टाइम्स। क्लियर है। अब देखो, अब ये बोल रहा है x टेम्परेचर निकालो, यानी टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर निकालो, कितना होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बता रखा है, जब दो स्केल का कंपैरिजन किया जाए तो वहां क्या काम करेगा। देखो अब इसकी मैं बात करूं,
लोअर फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा इसका 32, अपर फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा 212, और सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा 0, अपर फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा 100। सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर दो, उधर से x माइनस 32 बाई 212 और माइनस 32 इक्वल x माइनस 0 अपॉन 100 एंड माइनस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 32 बाई वॉट 180 इक्वल टू x अपॉन 100। अब देखो सॉरी, ये फारेनहाइट के अंदर रखा है 4x, तो ये मान लेता हूँ 4x, तो ये भी हो जाएगा 4x, ठीक है। तो देखो 2, 5 और 9, तो ये हो जाएगा 5 20x माइनस वॉट 160 इक्वल टू 9x। तो इधर आ जाएगा तो कितना होगा ये x 11x इक्वल टू 160। जब x को यहाँ से सॉल्व करेगा तो आएगा 14.54 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका आंसर आएगा ये बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच द केल्विन स्केल एंड द फारेनहाइट स्केल विल गिव द सेम रीडिंग। ठीक है, देखो उस टेम्परेचर का मान बताना है हमें जिस पर केल्विन स्केल और फारेनहाइट स्केल एक ही रीडिंग दें, यानी सेम रीडिंग दें। तो देखो वही दोनों अलग, दो स्केल की बात करा तो वही रिलेशन यूज करेंगे। तो एक तो हमारे पास केल्विन स्केल है और एक हमारे पास फारेनहाइट स्केल है, क्लियर है। तो देखो इसके लिए रिलेशन क्या था मेरे पास, केल्विन के लिए x माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 तो 100, सॉल्व आउट करके 5 आता था नीचे इक्वल। फारेनहाइट के लिए क्या था x माइनस 32 बाई 9, ठीक है, ये रिलेशन यूज होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 574.6 डिग्री Celsius. Now, question number 11. If the resistance of a platinum wire is 10 ohm at 0 degree Celsius and 20 ohm at 273 degree Celsius, then the temperature coefficient resistance will be, यानी अल्फा निकलवा रहा है। तो देखो यानी 10 ओम पर 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, और 20 ओम पर दे रखा है 273 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, आर थीटा माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू थीटा, ये ठीक है। कल के लेक्चर के अंदर एक मिस्टेक हो गई थी, वहां अल्फा की वैल्यू मैं जो अंदर फॉर्मूला लिखा था वहां मिस्टेक हो गई थी, यानी इसको करेक्ट कर लेना वहां। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो आर थीटा माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू थीटा। अब देखो आर थीटा यानी ये टेम्परेचर पर कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 20, माइनस जीरो पर कितना दे रखा है रेजिस्टेंस 10 अपॉन 10 इंटू थीटा कितना दे रखा है 273, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/273 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 1.273 डिग्री। मैंने आज तुम्हें 11 क्वेश्चंस कराए हैं थर्मोमेट्री पर। अभी एक लेक्चर यानी अभी एक और वीडियो आना बाकी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं ना। 11 क्वेश्चंस करा पाया हूं मैं। अभी इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1 से 2 हुआ, अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं हो पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। हमसे टेलीग्राम पर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी। वहां जुड़ने का एक बेनिफिट ही होगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो वहां जाके उसे शेयर करें और हमारी टीम आपको 24 आवर्स के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।